वीडियो देखने वालों को मैंने कहा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैंने पार्वती का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप और रजनी दोनों बहुत अच्छी हैं। मैं फिर कभी आऊँगा। मैंने रजनी से कहा कि हमें अस्पताल जाना है। वो मुस्कुराई और कुछ ही देर में तैयार होकर बाहर आ गई। आज भी वो अपने मामूल के कपड़े पहने हुए थी, जिनसे वो मुझे हमेशा खुश करती है। हम दोनों अस्पताल की तरफ रवाना हुए। रजनी का घर अस्पताल से ज़्यादा दूर नहीं था। अस्पताल पहुंचकर मैंने रजनी से कहा कि पहले आप वार्ड में जाएं, मैं बाद में आता हूं। वार्ड में दाखिल होते ही मैंने देखा कि मासी बिल्किस अस्पताल की नर्सों को प्रेश की हालत के बारे में बता रही थी। नर्सें प्रेश की जांच कर रही थीं और रिपोर्ट तैयार करके हमें बताई कि प्रेश की तबीयत अब बेहतर है, मगर अभी मुकम्मल सेहत याब नहीं हुई, इसलिए अभी वो छुट्टी नहीं ले सकती। मैंने मासी से पूछा कि प्रेश कैसी हैं। मासी ने बताया कि अभी भी सो रही है। मैंने रजनी के करीब बैठकर उनके बारे में सोचना शुरू किया। मासी ने कहा कि शाम तक वो ठीक हो जाएंगी। मैंने नाश्ता निकाला और मासी के साथ बैठ कर दिया। रजनी ने 2 सैंडविच और कुछ और हल्की चीज़ें तैयार कीं और मासी ने खुश होकर खाना खाया। परेश ने अभी कुछ नहीं खाया था, बस पानी पिया था और दोपहर के वक्त ही नाश्ता दिया जाएगा। दोपहर के 10 बजे तक हम परेश के करीब बैठे रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता जाग रही थी, आंखें खोलकर मुझे देख रही थी। मैंने नर्स को बुलाया और बताया कि मरीज़ा जाग गई है, उन्हें कुछ दिया जाए। नर्स ने रिपोर्ट देखकर कहा कि जूस और नरम खाने दिए जा सकते हैं। मैंने प्रेश को जूस पिलाया और आहिस्ता आहिस्ता सैंडविच भी दिया। वो धीरे धीरे खाने लगी। रजनी ने भी चाय का कप दिया और प्रेश को दिया ताकि उनकी तबीयत मज़ीद बेहतर हो। कुछ देर बाद प्रेश ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि ये लड़की कौन है। मैंने रजनी की तरफ इशारा किया और बताया कि वो हमारी जान पहचान है। प्रेश मुस्कुराई और बोली कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। रजनी ने कहा कि तुम भी बहुत अच्छी हो और तुम्हारा रिश्ता मेरे दोस्त के साथ बहुत अच्छा लगेगा। परेश ने शर्माते हुए पूछा कि मेरी मालूमात कहाँ से मालूम हुई, तो रजनी ने बताया कि वो मेडिकल रिपोर्ट से पढ़ा था। हम सब मुस्कराए और माहौल खुशगवार हो गया। शाम के वक्त हम अस्पताल से वापस रवाना हुए। परेश ने मुझसे पूछा कि मेरी कोई मोहब्बत है। मैंने बताया कि नहीं और वो भी अपनी बात बताते हुए हंस दी। रास्ते में हमने चाय पी और गुफ्तगू की। परेश ने मुझसे अपनी दिल की बातें की, मैंने भी अपने जज्बात का इजहार किया। आखिरकार परेश ने भी एतराफ़ किया कि वो मुझे बहुत पसंद करती है और हम दोनों ने एक दूसरे के जज्बात का एहतराम किया। मैंने इसे बताया कि हमारी राह में मुश्किलात हैं, ये मोहब्बत आसान नहीं, मगर हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। परेश ने मेरी बात को समझते हुए कहा कि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और अब वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। हमारी गुफ्तगू के बाद परेश और मैं बैक वक्त खामोश हो गए, जैसे दोनों अपने जज्बात को समझने की कोशिश कर रहे हों। मैंने इसे बताया कि मोहब्बत आसान नहीं होती, रास्ते में मुश्किलात आती हैं, मगर हम मिलकर सब कुछ हल कर सकते हैं। परेश ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा कि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और अब मेरे बगैर नहीं रह सकती। वापस शहर जाते हुए हमने रास्ते के खूबसूरत मनाजिर का लुत्फ़ उठाया और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। हमने छोटे छोटे बातों पर हंसना शुरू किया और हर लम्हा एक दूसरे के करीब महसूस हुआ। परेश ने कहा कि इस दिन के बाद वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती है और मैंने भी अपनी तरफ से यही वादा किया। शहर पहुंचकर मैंने परेश को इसके घर छोड़ा।
हमने एक दूसरे को खुश दिली से अलविदा कहा, मगर दिलों में यकीन था कि ये ताल्लुक़ सिर्फ शुरू हुआ है और उसकी कदर हमेशा की जाएगी। रजनी और मासी बिल्किस भी हमारे करीब थीं और सब ने हमें हौसला दिया कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। अगले दिन से प्रेश की सेहत मज़ीद बेहतर हो गई। हम दोनों ने हस्पताल की निगरानी के बाद इसे मुकम्मल आराम दिया और हर वक्त इसका ख्याल रखा। इस दौरान हमने अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाया, एक दूसरे को समझा और साथ ही हर छोटी खुशी का लुत्फ़ उठाया। ये वक्त हमें ये सिखा गया कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से भी जीती जाती है और एक दूसरे का ख्याल रखना सबसे बड़ी मोहब्बत है। कहानी का सबक ये है कि रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने से मजबूत होता है। परेश और मेरी कहानी में मुश्किलात आईं, मगर हमने एक दूसरे का साथ छोड़ा नहीं और हर मुश्किल का सामना किया। यही असल पैगाम है कि अगर दिल से मोहब्बत हो तो कोई भी रुकावट लंबी नहीं होती।